Hello, welcome to everyone. Myself डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। इंट्रोडक्शन। विटामिन ए इज अ फैट soluble vitamin. It involves several functions like vision, cellular communication, immune system and also participate in reproduction. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है और इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो दो होती है, एक रेटिनल और एक रेटिनोइक एसिड। सोर्स मतलब विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। और जितने विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में वो आउटसाइड से ही आते हैं। तो प्लांट सोर्स में ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है और इनएक्टिव फॉर्म को हम प्रोविटामिन बोलते हैं और स्पेशली ये बीटा कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। जनरली विटामिन ए जो मिलता है वो येलो और लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे स्पाइनेच और कैरेट्स। इसके अलावा और भी येलो और लीफी वेजिटेबल्स। एनिमल सोर्स में ये स्टोरेज फॉर्म में होता है, जैसे ये लीवर में स्टोर होता है, किडनी में स्टोर होता है, फिश में स्टोर होता है, एग में स्टोर होता है और बटर में। यानी अगर हम एनिमल सोर्स से विटामिन ए लेना चाहते हैं तो लीवर, किडनी, फिश, एग और बटर इसके सोर्सेज होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है विजन होता है, स्पेशली डे लाइट विजन होता है। डे लाइट विजन रिस्पॉन्सिबल होता है रोड्स, और रोड्स में जो एक केमिकल सब्सटेंसेस पाया जाता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं, ये एक पिगमेंटरी सब्सटेंसेस होता है। इसका जो एक कंपोनेंट होता है वो होता है विटामिन ए। सो विटामिन ए का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, विजन है, स्पेशली डे लाइट विजन। विटामिन ए जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है, यानी ये सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीडेंट भी बनते हैं। तो उन ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन ए जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क कर सकता है। तीसरा इसका जो फंक्शन है जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए को बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। टिश्यू मेंटेनेंस इसका अनदर फंक्शन होता है, अगर टिश्यू में कोई डैमेजिंग है या उसकी रिपेयरिंग करनी है या कुछ और। सेलुलर डिफरेंशिएशन, एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्ट होना कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन में भी विटामिन ए पार्टिसिपेट करता है और ये स्क्वेमस सेल में मेटाप्लेजिया को रोकता है और आंखों के अंदर बाइटोट स्पॉट को प्रिवेंट करता है। वो हम लोग अभी आगे देखते हैं क्या है। तो पहला फंक्शन विजन। विजन में हमारी आई इन्वॉल्व होती है। आई की जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना की 10 लेयर होती हैं, उनमें से जो एक लेयर होती है वो रोड्स एंड कॉन्स की होती है। तो इनमें जो रोड्स होता है इसमें एक पिगमेंटरी सब्सटेंसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। और इसका इसको इसके लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो विटामिन ए चाहिए होता है। तो अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो रोड का फंक्शन नहीं हो पाएगा, और रोड का फंक्शन होता है डे लाइट विजन, यानी कि हमें ये रोशनी में चीज़ों को दिखाता है। अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो हम लोग दिन में चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, वो चीज़ें हमें ब्लर्ड नजर आएंगी। जीन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए जो हर सेल में पाया जाता है, हर यूकेरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर किसी प्रोटीन को बनाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए के पास होती है। डीएनए जब वो प्रोटीन बनाना होता है तो वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो डीएनए से जो एमआरएनए का बनना होता है यही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन में विटामिन ए पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है सेलुलर डिफरेंशिएशन। जो स्टेम सेल होती है उससे डिफरेंट सेल्स बनती हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इन सेल को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो स्पेशल वर्क कर सके, जैसे फैट सेल फैट को स्टोर कर सके, बोन सेल हड्डी बना सके, और ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सके, नर्वस सिस्टम सेल्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक सेल का डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाना। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए जो है विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट होता है कि ये मेटाप्लेजिया को प्रिवेंट करता है। तो नॉर्मल सेल्स होती है उसमें कुछ एडेप्टेशन पाया जाता है, कभी वो अपने साइज को बड़ा कर लेती है जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, कभी वो छोटा कर लेती है जिसको हम एट्रोफी कर लेते हैं, कभी वो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो ये मेटाप्लेजिया को प्रिवेंट करते हैं विटामिन।
डिफिशियंसी, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए, जनरली विटामिन ए की डिफिशियंसी में ओकुलर मैनिफेस्टेशन मतलब जो आंखों में जो सिम्टम्स आते हैं, वो पहला सिम्टम्स होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। रेटिनोपैथी मतलब डिजीज ऑफ द रेटिना। जीरोप्थेल्मिया में ये होता है कि टीयर का सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे कॉर्निया में और कंजक्टाइवा में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। केरेटोमेलेशिया ये कॉर्नियल डिजीज होती है, जो बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होती है, जिसमें कॉर्निया जो होती है वो ईजिली अल्सरेटेड हो सकती है। बाइटोड स्पॉट डेवलप हो जाता है। बाइटोड स्पॉट क्या होता है? ग्रे कलर का एक ट्रायंगुलर पेच होता है जो बल्बर कंजक्टिवा पर डेवलप होता है। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या सेल में जो स्क्वेमस सेल होती है उसमें मेटाप्लेजिया होना शुरू हो जाता है। जीरोसिस क्यूटिस, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, पुअर ग्रोथ होगी, इम्यून सप्रेशन, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है, तो विटामिन ए नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम से इसे वर्क नहीं कर पाएगा, तो डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे ये नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कम रोशनी में नहीं दिखाई देगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। इस वन ये रेटिनोपैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये आपका जीरोप्थेल्मिया, दिस वन क्रेटोमलेशिया, दिस वन बाइटोड स्पॉट, ये विटामिन ए के लिए। टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन ए की ओवरडोज हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एक्यूट कंडीशन अगर में नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन एंड डिजीनेस क्रोनिक स्टेज में अगर हो, तो एलोपेसिया, आर्थ्रेल्जिया, हेपेटिक टॉक्सिसिटी, स्यूडोमोटर सेरेब्राई एंड ट्रेटोजेनिसिटी। जो ये ट्रेटोजेनिसिटी है, इसमें यह होता है कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में विटामिन ए की टॉक्सिसिटी है तो उसके अंदर जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ विटामिन ए। जैसे जीरोसिस क्यूटिस, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ये विटामिन ए के लिए। एलोपेसिया, इसके लिए भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड थेरेप्यूटिक यूज किया, मिजल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन होता है, तो इम्यूनो सप्रेशन को कम करने के लिए विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की जो कंडीशन होती है, स्पेशली एक्ने को ट्रीट करने के लिए हम लोग विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, और कभी कभी इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ल्यूकीमिया में को ट्रीट करने में भी किया जाता है। थैंक यू।